राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बहरहाल मैं दावत पर यहाँ पर आया हूँ, आप लोग के बुलाने पर आया हूँ, मैं खुद यहाँ पर नहीं आया। आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैंने मेरे पार्टी के जिम्मेदारों को, 4-5 कॉरपोरेटरों को मैंने इस बस्ती में भेजा था और मैंने कहा था कि कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है इस बस्ती पर। इससे बेहतर है कि हम लोगों को भी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं खुद उन लोगों को भेजा था, हमारे जिम्मेदार आए थे, मस्जिद के ट्रस्टियान से मुलाकात की, मोहल्ले के बुजुर्गों से की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग मशवरा करके आते हैं। उसके बाद कोई नहीं हमारे पास आया, कोई हमारे पास नहीं आया। बहरहाल आज आप लोग ने मुझको यहाँ पर बुलाया है और अखबारात के जरिए मैं भी 1-2 साल से ये चीजें देख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था कि बहरहाल कुछ तो चल रहा है। अब जो शेतकरी था, जिसका यहाँ पर पहले खेती हुआ करती थी, जो मालक था, उसने किसी शख्स को बेचा और वो शख्स ने आप लोगों को बेचा, प्लॉट टुकड़ा बनाकर जो भी बेचा गया। और आप लोगों ने मकानात बना लिए, घर बना लिए, कारखाना बना लिए, मस्जिद बना लिए और मदरसा बना लिए और आप लोग जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर। अब आप लोग को भी पता नहीं था कि क्या कार्रवाई चल रही है। फिरका परस्त ताकतें जो लगी थी वो क्या बोल रहे हैं। 114 का मामला असेंबली इजलास के अंदर फिरका परस्त ताकतों ने उठाया था। शायद आप लोग को यह भी पता नहीं होगा, महाराष्ट्र के बीजेपी के कई एमएलए लोग ने मामले को उठाया था। ये सब जानकारी हम लोग देख रहे थे, हमारी आंखों से मैं देख रहा था। इसीलिए मैं जिम्मेदारों को भेजा था कि आप लोग मेरे पास आए, हम लोग को भी कुछ ना कुछ कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये लड़ाई हम लोगों को भी थर्ड पार्टी बनकर लड़ना पड़ेगा, तीसरा फरीक हम लोगों को उसमें बनना पड़ेगा। बहरहाल मोहल्ले के लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मेरे पास नहीं आया। मुझको ऐसा लगा कि कई मोहल्ले वाले कोई दूसरे लीडर से या कोई आप लोगों की मदद कर रहा हूं, इसलिए आप लोग मेरे पास नहीं आए। बहरहाल समझ में यह आया आज कि आप लोग, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा था और आप खुद भी मदद लेना नहीं चाह रहे थे, ऐसा मुझे लगा। बहरहाल मैं भी आज तहसीलदार ऑफिस से मैंने बातचीत किया। आज मैंने कुछ 1-2 वकील हमारे मुंबई के, उनसे मैंने बातचीत किया। जब आप लोगों के जिम्मेदार मेरे पास आए तो आज मैं दिन में थोड़ा ही काम किया। तो अब मामला समझ लो, अगर कोई खेती की जमीन अगर कोई शख्स को बेचा जाता है तो उसका पट होता है। आदिवासी की जमीन, आदिवासी जो मालक था, तो वो जो जमीन किसी को बेचता है और वो जमीन पे अगर मकान बनाए जाते हैं या कारखाना बनाया जाता है तो कानून के मुताबिक पट गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है, वो भरना जरूरी होता है। इल्जाम ये है कि जमीन मालक ने जिसको बेचा और जमीन मालक के दोनों ने पट नहीं भरा और आप लोगों को बेच दिया गया। अब हुकूमत महाराष्ट्र ने जो फैसला आप लोगों के खिलाफ दिया, जो लोग भी 7/12 के उतारे पर नाम थे, जिन लोगों के भी, जो शेतकरी ने बेचा था, कदम ने जो लोगों को बेचा था, 163 लोग भी, और जो मेन जमीन मालक, पूरी जमीन जिसको बेचा गया था, तो वो जो जमीन मालक है सब लोगों का नाम अब कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और 7/12 उतारे पर
अब नाम जो है वही किसान का, यानी वही कदम का नाम लग चुका है आज के 7/12 उतारे पर। यानी खरीदी जिसको हम बोलेंगे, वो खरीदी मुकम्मल तौर पर रद्द हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर कैंसल हो चुकी है। अब मालक वापस वही हो गया, किसान, आदिवासी जो भाई हमारा है कदम। अब ये लड़ाई लड़ना है। अब पट का सवाल देखो, एक बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, अगर हमको लड़ाई आगे बढ़ाना है तो सवाल ये आएगा कि इसका पट की रकम कौन भरेगा। जो किसान था उसने किसी को बेचा, वो आदमी ने आप लोगों को बेचा, तो वो आप लोग भरेंगे या आपने जिससे पैसा लेकर खरीदा, प्लाट लिया, वो भरेगा, या जो किसान था वो भरेगा। और मेरी मालूमात जो है, कच्ची पक्की मालूमात मेरे पास आ रही है कि कोई बोलता है 12 करोड़ पट है, भरना पड़ेगा, कोई बोलता है 25 करोड़ भरना पड़ेगा, कोई तो बोलता है 42 करोड़ भरना पड़ेगा। मैं सच्चाई नहीं जानता, मैं मालूमात कल ले सकता हूँ, लेकिन करोड़ों में जा रही है बात तय। पट की रकम करोड़ों में अदा करना है गवर्नमेंट को, जब जाकर दोबारा वो खरीदी होगी और दोबारा फिर आप लोगों को दिया जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है एक साधारण। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आप लोगों ने तो पैसा अदा करके प्लाट लिया है, आपने पैसा अदा किया, चाहे उस वक्त की जो भी कीमत होगी, 2 लाख होगी, 5 लाख होगी, जो भी होगा, तो आपने पैसा अदा किया और जमीन लिया, घर बनाया लाखों का, कारखाना बनाया, जिम्मेदारान ने मिलकर मस्जिद मदरसा बनाया, तो पैसा आपने अदा किया। तो अब आपको यह तय करना है कि पट की रकम आप भरोगे। अब कुछ साहिब हैसियत लोग हो सकते इसमें जो भर सकते हैं, या तो फिर आपने जिन लोगों से खरीदा, आप लोग एक पंच कमेटी बनाकर, एक कमेटी बनाकर आप उन लोगों के पास जाओ कि भाई आपसे हमने जमीन खरीदा, तो ये अब ये मामला ऐसा आ चुका है, अब इसका क्या किया जाए, बात करना पड़ेगी। बात करिए, अगर 4 लोग में बैठकर ये मामला हल हो जाता है, पट की रकम अदा हो जाती है, तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं अदा हो पाएगी तो जो बातें समझ में आ रही है, हुकूमत फिरका परस्त है, वही हुकूमत बीजेपी की है जिसने आप लोगों के जमीन के खरीदी रद्द कर दिया। कल हो सकता, अल्लाह ना करे, कल हो सकता कि कल इसके ऊपर अतिक्रमण बोलकर कानूनी कार्रवाई हो मकानात पर, तो अब इससे भी हमको बचना है और ये भी मामला हमको हल करना है, तो इसके लिए तो कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। तो कानूनी लड़ाई अगर लड़नी है तो मैं आज सिर्फ आप लोगों को यकीन दिलाने, ये जो जिम्मेदार आए थे मेरे पास, तो बहुत इसरार किया उन्होंने कि आप आज टाइम दे दीजिए, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाने सिर्फ आया हूँ कि आप मेरे यहाँ 800 मकान है, 50-60 कारखाना है, मस्जिद है, मदरसा है, तो नजर तो 800 नहीं आ रहे। अगर हर घर का मामला है तो 800 लोग यहाँ नजर आना चाहिए। इसका मतलब आज भी आप लोगों में इत्तेहाद नहीं है। तो मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग दोबारा एक एक घर का आदमी दोबारा सर जोड़कर रात में बैठो, कल दिन में बैठो और पहले इत्तेफाक राय करो कि आपको करना क्या है। न तो जब हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जब जाएंगे तो कल 2 बात नहीं होना चाहिए, आधे लोग उधर भाग रहे, आधे लोग ये लड़ाई लड़ रहे। तो बात ऐसी है कि लड़ाई फिर अच्छे तरीके से मजबूती से नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए इत्तेफाक राय बनाइए, और अगर कानूनी लड़ाई लड़ना है, हमको हमारी हिफाजत करना है, हमारे मकानात की, हमारी जमीन की हिफाजत करना है, तो आप लोग को तमाम ही पेपर लेकर, जो पेपर आपके पास होंगे, चाहे वो 7/12 का उतारा हो, उतारा भी कई लोगों के पास होगा, या जैंड उतारा होगा, या नोटरी बनी होगी, या आपकी घर पट्टी आती होगी, या आपका लाइट बिल आता होगा, एक घर का आधार कार्ड, एक नोटरी, एक स्टाम्प, जो कुछ होगा सबका स्टेपलर मार के एक बंच अलग अलग बनाकर एक रजिस्टर के ऊपर सबका प्लाट नंबर या घर नंबर से नाम लिखकर
उसके पूरे पेपर आप लोगों को लगेंगे, हम लोगों को लगेंगे। अगर हम लड़ाई लड़ना है, हो सकता है ये लड़ाई यहाँ से शुरू करना पड़े और हो सकता है हम लोगों को मुंबई हाईकोर्ट तक भी ये लड़ाई को ले जाना पड़े। मुंबई हाईकोर्ट का हो सकता है कि ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगी। उसकी वजह मैं जो कानूनी समझता हूँ, कानूनी वजह यह है कि तहसीलदार ने उतारे पर नाम रद्द करने का फैसला, खरीदी रद्द करने का फैसला नहीं दिया। प्रांत ने खरीदी रद्द करने का फैसला नहीं किया, कलेक्टर ने नहीं किया। ये हुकूमत महाराष्ट्र के महसूल मंत्री डिपार्टमेंट ने हियरिंग लेकर ये फैसला किया है कि यहाँ की खरीदी रद्द किया जाए। और हुकूमत का कोई भी फैसला अगर हमारे खिलाफ होता है तो उससे लड़ने के लिए उसके ऊपर जो अपील पीरियड होता है या अपील में जाना होता है तो वो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, नीचे की कोर्ट में नहीं। तो चांसेस यही है 90% कि ये लड़ाई को हम लोगों को हाई कोर्ट में लड़ना पड़ेगा हमारी हिफाजत के लिए, और कोई बड़ा वकील लगाना पड़ेगा, बड़ा वकील। छोटे वकील से काम नहीं चलेगा। तो ये तमाम ही चीज़ें हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों की राय रही, आपका इत्तेफाक हुआ, तो आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सेकुलर फ्रंट, मैं सिर्फ इस्लाम पार्टी की बात नहीं बोल रहा हूं, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम सेकुलर फ्रंट मिलकर ये लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं आज आपसे इस बात का वादा करता हूं। और लड़ाई लड़ना अपना काम है, कानूनी लड़ाई लड़ना अपना काम है। हो सकता है 1% उसके अंदर कानूनी हाईकोर्ट कोई भी फैसला सुनाए, इसलिए हमारे खिलाफ भी फैसला जा सकता, हमारे फेवर में आ सकता, हम बच भी सकते। आप लोगों के सामने एक छोटी सी मिसाल बाजू में सर्वे नंबर 110 की है, पता है ना, ये तहजीब स्कूल के पीछे की। ऐसे ही मामला हुआ, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि बुलडोजर लगा के तोड़ दो। उस वक्त तो भी इसी वार्ड का मसला है, उस वक्त तो भी हम लोग खड़े रहे। मैं मुंबई हाईकोर्ट के अंदर हम लोग केस हारे, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से हमने वो स्टे लाया। बाद में वो बैठकर हल हुआ आपस में और वो आज वो लोग है। तो बोलने का मतलब लड़ाई लड़ना पड़ती तो लंबी लड़ना पड़ती है। इसके लिए आप लोग अपनी एक कमेटी पहले तय कर ले, अच्छे संजीदा लोगों को इसके अंदर ले, पढ़े लिखे लोगों को आप लोग ले, और ये सब पेपर लगेंगे। मैं यकीन दिलाने के लिए आया था कि मैं लड़ाई लड़ने के लिए सेकुलर फ्रंट हम मिलकर तैयार है, आपकी बस्ती के लिए, आपके प्लाट के लिए। बस आप लोग, यही मैं बोलना है कि आप रात में सब लोगों की एक अच्छी मीटिंग लो, सलाह मशवरा करो। क्या होता है कि पार्टी के अलग अलग लीडर को मानने वाले होते हैं। अगर कुछ लोग मुझको मानते हैं तो कुछ लोग दूसरे लीडर को मानते हैं। होता यह है कि बोलते नहीं यहाँ मत चलो, यहाँ मत चलो। अगर मुझसे बेहतर, सेकुलर फ्रंट से बेहतर आपका कोई काम कर सकता होगा तो बिल्कुल आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, आप उनसे वो काम कराइए। हम उसके बावजूद भी आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप लोग सलाह मशवरा करो, इत्तेफाक राय करो, हम आपके साथ। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों तक आपके मसाइल को उठाते हैं, आपके मसाइल को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, दुश्मनी लेते हैं। और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारी खबर अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।